नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों आज हमारा पॉलिटेक्निक फाउंडेशन का चौथा लेक्चर है दोस्तों। और आज से हम जो है बल तथा गति के नियम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बल तथा गति के नियम में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बल क्या होता है उसके बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जड़त्व क्या है। फिर हम पढ़ेंगे न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। उसके बाद न्यूटन का जो है द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है न्यूटन का तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो है संवेग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। और फिर जो है बल का सूत्र के बारे में समझेंगे कि क्या होता है। उसके बाद लास्ट में जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि गति क्या होता है। तो दोस्तों बात करें गति की, तो जब कोई वस्तु जो है समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो कहा जाता है वस्तु जो है वो गति में है। जैसे कि हमारा ये कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट कोई जो है बी है। तो ये समय के साथ जो है टी समय के साथ एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाएगा तो कहा जाएगा ये वस्तु जो है गति में है। वही यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने लिखा है सड़क पर चलती हुई कार जो है वो गति का उदाहरण है। दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है ये भी गति का उदाहरण है। इन सभी में जो है समय के साथ इसकी स्थिति बदल रही है। तो दोस्तों अब समझते हैं बल क्या होता है। तो दोस्तों बात करें बल के बारे में, तो बल का जो है कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव जो है वो बल कहलाता है। इसे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि बल एक बाहरी भौतिक कारण होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने का कारण होता है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे दोस्तों दरवाजे को धक्का देकर खोलना और दूसरा जो हो गया रस्सी को खींचना। ये सारे जो है वो बल के उदाहरण है। तो दोस्तों अब बात करें बल का प्रभाव के बारे में, तो बल जो होता है वो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है दोस्तों। किसी वस्तु का जो है उसकी दिशा को भी परिवर्तन कर सकता है और जो है वस्तु की चाल में भी जो परिवर्तन ला सकता है। और लास्ट में जो है दोस्तों बल जो है किसी वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। तो दोस्तों आप समझते हैं बल जो है किसी वस्तु का आकार को कैसे बदल सकता है। तो मान लेते हैं ये कोई एक वस्तु है, तो इस पर जब हम बल लगाएंगे एफ फोर्स, तो दोस्तों इसका जो है आकार वो थोड़ा चपटा हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि जो बल लगाने के कारण जो है वस्तु का आकार में परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों अब वही बात करें बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और दोस्तों बल जो है एक सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें जो परिमाण के साथ दिशा भी होता है। और वहीं दोस्तों बल की सूत्र की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो F=ma होता है, जहाँ पर F जो हमारा बल होता है, m द्रव्यमान होता है और a जो होता है वो त्वरण होता है। तो दोस्तों आप समझते हैं संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। तो दोस्तों बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला संतुलित बल और दूसरा जो असंतुलित बल। दोस्तों बात करें संतुलित बल का, तो जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल जो है शून्य हो जाता है दोस्तों, तब उन्हें संतुलित बल कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो वस्तु की जो गति होता है उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो कोई वस्तु है तो इस पर लगने वाले जो बल होता है दोस्तों यानी कि F वो 0 होता है। वहीं बात करें असंतुलित बल के बारे में, तो जब परिमाणी बल शून्य नहीं होता है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल जो होता है वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लेते एक कोई वस्तु है और इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पर 5 न्यूटन का फोर्स जब लगेगा ऊपर से तो नीचे की ओर ये जा सकता है दोस्तों। अगर इस दिशा में फोर्स लगा दिया तो ये इस साइड जा सकता है। कहने का मतलब कि जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसकी अवस्था में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा असंतुलित बल के कारण। तो दोस्तों आप समझते हैं जड़त्व क्या होता है। तो दोस्तों बात करें जड़त्व के बारे में, तो किसी वस्तु का अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जो है जड़त्व कहलाता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण से समझते हैं, ये एक कोई वस्तु है दोस्तों, तो यह जो वस्तु है यह अपनी विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। वही मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कि वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को जो है बदलना नहीं चाहता है। अगर वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है और वहीं अगर वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। इसी गुण को जो है दोस्तों जड़त्व कहते हैं। तो दोस्तों वहीं बात करें जड़त्व के प्रकार के बारे में, तो जड़त्व जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है।
पहला जो होता है विराम का जड़त्व होता है, और दूसरा जो होता है गति का जड़त्व होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो दिशा का जड़त्व होता है। तो दोस्तों जड़त्व के प्रकार के बारे में जो है हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो है सिर्फ न्यूटन के नियम से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं न्यूटन का प्रथम नियम के बारे में। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो है दोस्तों, कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और दोस्तों इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं दोस्तों, अगर कोई चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है, और दूसरा जो है चलती हुई बाइक अचानक से रुकना। ये सारे जो है दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आप समझते हैं बस अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो दोस्तों मान लेते हैं ये एक कोई बस है जो कि गति की अवस्था में है। तो दोस्तों इसमें बैठे लोग भी जो है वो गति की अवस्था में है, पर ब्रेक लगाने पर जब बस अचानक से रुकता है तो दोस्तों व्यक्ति जो होता है इसमें बैठे यात्री जो है वो तो गति की अवस्था में रहता है, लेकिन अचानक रुकने से जो है वो विराम की अवस्था में आ जाता है। इसी कारण से जो है यात्री जो है आगे की ओर झुक जाता है। तो दोस्तों अब न्यूटन के द्वितीय नियम समझने से पहले हमें समझना होगा कि संवेग क्या होता है। तो दोस्तों बात करें संवेग की, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो है गुणनफल जो होता है वह संवेग कहलाता है। और दोस्तों संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो P=mv होता है, जहाँ पर P जो हमारा संवेग होता है और m जो है द्रव्यमान होता है और v जो होता है वो वेग होता है। और दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है दोस्तों, क्योंकि यह एक द्रव्यमान और वेग से संबंधित है तथा इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। वहीं दोस्तों बात करें इसका एसआई मात्रक के बारे में, तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो kg/s होता है। और दोस्तों इसको जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम के बारे में। तो न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार जो है दोस्तों, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है F=ma, जिसको दोस्तों आपको याद करके रखना है, क्योंकि इससे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब समझते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में। तो दोस्तों आप समझते हैं न्यूटन का तृतीय नियम के बारे में। तो न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार जो है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, जिसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। यानी कि दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है दोस्तों एक विपरीत क्रिया भी होता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण से समझते हैं, बंदूक से गोली चलना। दोस्तों बंदूक से गोली जब चलता है तो गोली आगे की ओर जाता है और बंदूक जो है पीछे की ओर झटका लेता है। वहीं दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम पर जो है हमारा रॉकेट भी होता है। जैसे कि रॉकेट गैसों को तेजी से नीचे की ओर फेंकता है और प्रतिक्रिया के कारण जो है रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और इसके आगे का जो है कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल के लेक्चर में।